सिलेक्शन लेने वाला क्या करता है, या जो वाकई में जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है वो क्या करता है, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। उसको पता चल गया कि ये मेरी वीकनेस है, ये मुझसे नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढेगा कि क्या करना चाहिए। तो जस्ट मुझे हिट किया कि आपको ये चीज बतानी चाहिए, रूटीन में बना लो। 5 सीरीज करने में कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं आएगा, और रोज एक इंटरेस्ट रहेगा कि आज फिर 5 सीरीज करनी है। 1 महीने तक अगर करोगे ना, 1 महीने तक मतलब आपने 100-200 क्वेश्चंस कर लिए, आपका लेवल बहुत शानदार हो जाएगा, है ना। तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। लोग इसको छोड़कर आएंगे, आप इसको करके आना। सिलेक्ट देखो, और एक बात आपको मैं बता देता हूं, आपके हाथ में सिलेक्शन लेने के लिए 2 मूल मंत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद आई है तो इसलिए। पहला है टाइम और दूसरा है एक्यूरेसी, है ना। और आपको इन दोनों को, मतलब ये दोनों एक प्रकार के बैलेंस है, एक तराजू है, एक तरफ ये रखा है, एक तरफ ये रखा है, दोनों का बनाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पहले नंबर एक्यूरेसी का आएगा, उसके बाद टाइमिंग का नंबर आएगा। अब कई लोग अभी एक्यूरेसी का मतलब नहीं समझते होंगे, मैं एक्यूरेसी का मतलब बताता हूं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन करने को दूं, तो कम से कम 19 करेक्ट होने चाहिए या 20 करेक्ट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अगर आपको मैंने 20 क्वेश्चन दिए, आपने 15 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन सही करे और 10 गलत करे, इसको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं बोलेंगे। अगर समय कम लग रहा है और आप अगर गलत क्वेश्चन कर रहे हो, तो उससे सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। ठीक है। समय की चिंता आपको बाद में करना है। समय की चिंता कब करना है आपको, आप बोलोगे सर मेरी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी हो गई है ना, आप मुझे 20 क्वेश्चन दे दो सर, 18 या 19 तो मेरे सही निकलेंगे, गारंटी है। तो आपको पहले क्या फोकस करना है, एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी सही होगी तो टाइमिंग सही होगा। आप बोलोगे सर मुझे क्वेश्चन मेरे सही भी होना चाहिए और मेरा समय भी बचना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं पाएगी। पहले एक्यूरेसी सुधारनी पड़ेगी, पहले हर चीज आपसे करते बनना चाहिए, है ना। पहले यह होगा कि मैं आपको, अगर मान लो डीआई के मैंने क्वेश्चन दिए आपको 15, तो 15 क्वेश्चन करने में आज की डेट में आपको 1 घंटा लग जाएगा या इससे ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है। और आज अगर मैं 15 क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है 5 सही हो, 10 गलत हो। लेकिन अगर आप 1 महीने तक पढ़ते रहोगे, 1 महीने तक मेहनत करोगे, तो समय यह हो जाएगा कि 15 में से आपके 13 सही होंगे, 2 गलत होंगे, या हो सकता है कि आपके 14 सही हो और 1 गलत हो। तो आपका टारगेट क्या है, इस पर काम करना। और जहां आपने इस आदत को बनाए रखा, तो जो आपका 1 घंटा लग रहा था ना, वो आपका 20 मिनट पे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद आश्चर्य करोगे कि मेरा समय कैसे कम हो गया। ठीक है। इसलिए पहला काम है एक्यूरेसी सुधारना, दूसरा काम है टाइमिंग पे वर्क करना। टाइम को कैसे और कम करना है मैं आगे आपको बता दूंगा, पर अभी अभी आपको टाइम के बारे में बता भी दूंगा तो आपके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप अभी, आपके पास 2 टायर है, 2 टायर में हवा कम है। पहले इसमें हवा भरनी है, फिर इसमें भरेगी, है ना। आप अगर इस पर काम करते रहोगे, हो ही नहीं पाएगा। पहले इसको सुधारो, फिर इसको सुधारो। आ रही बात समझ में, क्लियर है, इतनी बात समझ गए। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑफिसर बनना है तो सोच वैसी होनी चाहिए। सोच आपकी एक क्लर्क की भी नहीं है, सोच आपकी एक प्यून जैसी है, और आप ऑफिसर बनने का सोचोगे तो नहीं बन पाओगे। ऑफिसर के अंदर ऑफिसर जैसे गुण होते हैं, उसके जैसे मतलब लक्षण दिखते हैं। और अगर आपकी सोच सही नहीं है, तो ये सब एग्जाम्स आप क्या समझ रहे हो, ये सब एग्जाम, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है जो इनडायरेक्ट होता है। ये सब चीजें वही दिखाता है। यूपीएससी में आप देखो, आईएएस बनने के लिए इतना हार्ड स्टडी होती है, और व्यक्ति एक एक नंबर से, या प्री में, मेंस में रुक गया, इंटरव्यू में रुक गया, वो एग्जाम आपको ऐसा बना देता है कि आप उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। आपके अंदर अगर उतना पेशेंस है, आपके अंदर अगर उतना लोड लेने की कैपेसिटी है, तो ही आप आईएएस या वैसा बन पाओगे। आप अगर एकदम धैर्य अगर आपके अंदर नहीं है, पेशेंस नहीं है ना, आप 1 साल के अंदर क्विट करके भाग जाओगे। तो एग्जाम्स आपको प्रिपेयर करते हैं जैसा आप भविष्य में बनने वाले हो। एग्जाम्स की ये स्ट्रेटेजी है, ये खासियत है, कभी सोच कर देखना आप इस बारे में, है ना। तो नॉलेज और ये सब चीजें एक तरफ है, आपकी थिंकिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगी।
है ना। अगर आप यहीं से गलत चल रहे हो तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, और अगर यहां से व्यक्ति सही है तो उसको अगर वो मैथ्स में जीरो क्या माइनस में भी होगा ना तो वो प्लस में हो जाएगा। बस ये जगह पे होना चाहिए, ये सही चलना चाहिए, हर चीज अपने आप सही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए भागना हल नहीं है। आप 2-3 पेपर बिगाड़ोगे और फिर मैं जो चीजें आज आपको बोल रहा हूं ये चीज आपको उस समय समझ में आएगी। लिख कर दे सकता हूं मैं आपको 1,000 रुपए के स्टाम्प पे, है ना। बेटर बिना ठोकर खाए सीख लो, नहीं तो ठोकर खाओगे तो अकल आना ही है ना। बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती, अकल हमेशा किससे आती है? ठोकर खाने से। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ठोकर ना खाएं, है ना। बहुत सारे बच्चों के जो अनुभव हैं बुरे और अच्छे, और मेरे जो अनुभव है उसका निचोड़ मैंने आपको बताया। आगे फिर आपके हाथ में है अब पूरी डोर। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। बात निकली थी तो मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पता है आपके हाव भाव, आपके उत्तर देने के तरीके से और शब्दों से मैं समझ जाता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और फिर उसको दबाना और उसको उठाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसलिए हारना नहीं। और एक बात समझो, जो आपके साथ समस्या है वो सबके साथ है ना। अब जैसे आप में से कुछ लोग 10-12 लोग तुरंत क्विक रिस्पांस दे देते हो, कुछ लोग जो है लेट रिस्पांस देते हैं। अब आप क्या सोचते हो कि जो आंसर जल्दी दे रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। यही तो आप धोखा खा जाते हो, आप कभी सच्चाई समझ नहीं पाते। जो जल्दी आंसर दे रहे हैं ना उनसे पूछना कि उन्होंने कितने सीरीज के क्वेश्चन करे और वो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, या कितने समय से तैयारी कर रहे हैं। वो भी मैटर नहीं है, कितने क्वेश्चंस उन्होंने करे वो आप एक बार उनसे पूछ के देखना। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं और वो आंसर क्यों दे रहे हैं, है ना। कभी भी किसी चीज की गहराई में जाया करो। आप क्या सोचते हो इसका आंसर आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का ही है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, नहीं। इनमें कोई इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, इसमें काम आती है मेहनत। और अगर इंटेलिजेंट आदमी है या लड़की है या लड़का है और मेहनत नहीं करेगा ना, उससे भी नहीं बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये चीज किसी ने भी नहीं पढ़ी, कभी भी स्कूल में कभी नहीं पढ़ा आपने ये। सब लोग तैयारी करते समय ही पढ़ते हैं। तो जब किसी ने पहले नहीं पढ़ा तो कुछ लोगों से बन रहा है, कुछ लोगों से नहीं बन रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। इसका मतलब है कि अब हमें अपने को इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा।